नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। कैबिनेट की बैठक में दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। एक बिजली समझौते को लेकर था, जिसमें झारखंड सरकार त्रिपक्षीय समझौते से बाहर आ गई, जिसमें केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, आरबीआई और झारखंड राज्य शामिल था। मैंने उसको विस्तृत रूप से बताया था। आज हम फिर से जेपीएससी की बात करते हैं और आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं कि जेपीएससी का प्रारूप अब क्या होने वाला है। जो तैयारी करते हैं, अगर आप सोच रहे हैं या तैयारी करने वाले हैं, या फिर आपके परिजन या आपके घर का कोई लड़का अगर तैयारी करना चाहता है, तो उसे जो है इसकी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। जो नया पैटर्न है, तो क्या नया पैटर्न है, क्या क्या बदलाव किए गए। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले जो पीटी एग्जामिनेशन होता है, उसमें एक जो है पैच जो पीटी एग्जामिनेशन होता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसमें 15 गुना अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया जाएगा। मतलब अगर 1000 पद के लिए एग्जामिनेशन हो रहा है, तो 15,000 विद्यार्थियों का पीटी के लिए सिलेक्शन होगा, मुख्य परीक्षा के लिए। वहीं अगर आप मेंस एग्जामिनेशन की बात करें, तो 2.5 गुना विद्यार्थी। मान लीजिए कि अगर 1000 पद हैं, तो 2500 विद्यार्थियों का इंटरव्यू के लिए जो है चयन होगा। ये पहला बदलाव किया गया। उसके बाद पहले क्या होता था, पिछले साल अगर आप जेपीएससी एग्जामिनेशन देखिए, तो उसमें भाषा, इंग्लिश या हिंदी का नंबर जुड़ता था, लेकिन इस बार अब जो है उसमें भाषा का जो मार्क्स है वो नहीं जुटेगा। इसके अलावा एक चीज़ और सबसे बड़ा बदलाव किया गया है कि अगर आप जनरल कोटे से आते हैं, तो 40% क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। तो क्या है कि पहले ये होता था कि आपको हर सब्जेक्ट में कम से कम 40 मार्क्स जो है आने होते थे। मान लीजिए कि पीटी में 2 पेपर हैं, तो अगर 200 नंबर है, तो उसमें आपको हर सब्जेक्ट में 40 नंबर लाना होता था। अगर आप एक में 40 लेके आए हैं और एक में 39 लेके आए हैं, तो आप फेल हो जाते थे। जबकि आपका कुल अगर हम जोड़े दोनों मार्क्स में, तो 60 प्लस 39 यानी 96 नंबर है, यानी 80 से ज़्यादा। लेकिन अब ये बदलाव कर दिया गया है। अब है कि आपको दोनों जो पीटी के 2 पेपर हैं, दोनों जोड़ करके आपको जो है 40% आना चाहिए। इसके अलावा हम बता दें कि जो जहाँ तक 40% क्वालिफाइंग मार्क्स की बात रही, तो उसके लिए बाकायदा दिया हुआ है कि जो SC ST हैं, महिला के लिए 32% होगा, BC 1 के लिए 34% क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम, BC 2 के लिए 36.5%, आदिम जनजातीय के लिए जो है 30% और EWS कैटेगरी के लिए 40% अंक निर्धारित हैं। इसी तरह मुख्य परीक्षा की बात करें, तो प्रश्न पत्र 3, 4, 5 और 6 यानी प्रत्येक जो है 200 अंक का होगा, तो कुल 800 अंक के होंगे। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पैटर्न में जो तमाम बदलाव किए गए हैं, बता दें कि इसमें जो है जो एक द्वितीय प्रश्न पत्र जो होता है वो भाषा का होता है, 150 अंक का होगा। इसमें कुल 17 भाषाओं को शामिल किया गया है। इस तरह मुख्य परीक्षा कुल 950 अंक यानी 800 प्लस 150 की होगी। इंटरव्यू 100 अंकों का और प्रथम पत्र के हिंदी व अंग्रेजी भाषा की परीक्षा 100 अंकों की होगी। हिंदी या अंग्रेजी भाषा में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 30 अंक लाना अनिवार्य होगा। हालांकि इसका अंक अब मेरिट लिस्ट निर्धारण में नहीं जुड़ेगा, यानी मुख्य परीक्षा में कुल 1050 अंक के आधार पर ही अनारक्षित मेरिट लिस्ट तैयार होगा। पिछली परीक्षा में पूरे 1150 अंक पर मेरिट लिस्ट तैयार की गई थी। मुख्य परीक्षा में भी 5 पेपर के कुल पूर्णांक पर न्यूनतम अर्हतांक कुल योग पर ही लागू होगा। मुख्य परीक्षा की मेरिट लिस्ट 2.5 गुना के आधार पर बनेगी, जो पहले बता चुका हूं, और पीटी का रिजल्ट जो है रिक्ति के 15 गुना के आधार पर बनेगा। लेकिन मुख्य परीक्षा की मेरिट लिस्ट 2.5 गुना के आधार पर बनेगी। इसके बाद इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा।